अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं मौजूद हूँ आज एक सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर साहब के पास, जिनका नाम परवेज़ है। इनसे आज इनके बारे में भी पूछूंगा, साथ में हमारी माजी की एक मायानाज़ फ़नकारा, परी चेहरा कहलाने वाली फिल्म स्टार नादरा साहिबा के बारे में भी इनसे मैं बात करूंगा, क्योंकि नादरा साहिबा के ये रिश्तेदार लगते हैं। तो मेरे अंदाज़े में जितने ये नादरा साहिबा के क्लोज़ रहे हैं, इनसे ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन हमें दे नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो जो हमारे व्यूवर्स हैं, देखने वाले हैं, उनको अपने बारे में कुछ बताएं, ताकि आपके बारे में भी ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात इंटरनेट के ऊपर मौजूद हो। नाज़रीन, मैं 1965 से फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता हूँ। मेरी पहली फ़िल्म जिनके डायरेक्टर हुमायूं मिर्ज़ा साहब थे, उस फिल्म का नाम था आग का दरिया। उसके बाद मैंने नज़रुल इस्लाम साहब के साथ काम किया, एस सुलेमान साहब के साथ किया, हुसनैन साहब से के साथ काम किया, और मैडम शमीमारा के साथ मैंने 5 साल काम किया। ऐसे मैंने अपना लाजदार डायरेक्टरों के साथ काम किया, जिसमें मेरी 90 फिल्में 90 मूवीज़ जो हैं रिलीज़ हो चुकी हैं, और एक फ़िल्म जो अभी मैं शाहिद राना के साहब के साथ कर रहा हूँ, उसका नाम है ये सालियाँ। तो इससे मिला के मेरी मूवीज़ बनती है 91, और मैं असिस्टेंट बतौर असिस्टेंट काम कर रहा हूँ। आपको हैरानगी होगी कि आप ये सोचेंगे कि मैंने इतने साल हो गए और डायरेक्टर क्यों नहीं बना। तो भाई मेरे, डायरेक्टर वहाँ वो बनता है, सच बात करूँगा, कि जिसके पास पैसा हो, या वो बोल बचन यानी कि किसी प्रोड्यूसर को अपना फंसाने का तरीका जानता हो, या उसके पास कोई खूबसूरत औरत हो। तो ये तीनों चीज़ मेरे पास नहीं है। तो इसलिए मैं अब बतौर असिस्टेंट घर चला रहा हूँ अपना, और अल्लाह की मेहरबानी से बहुत अच्छा चला रहा हूँ। और कोशिश है कि जब नसीब में होगा तो कोई डायरेक्टर भी बन जाऊँगा, नहीं है तो काम तो चल ही रहा है जी। ये लाहौर शहर में ही पैदा हुए, थोड़ा अपने बारे में बता दें। मैं 1945 में लाहौर बाटी गेट में पैदा हुआ। जी। वहाँ हम जद्दी पुश्ती रहने वाले हैं, क्योंकि मेरी वालदा भी वहाँ पैदा हुई। हमारी वहाँ एक हवेली है बाटी में, जहाँ हम पैदा हुए थे। बड़ी छोटी उम्र से, जैसे आप बता रहे इतने साल हो गए हैं, आपने करियर शुरू किया, कभी कोई एक्टिंग की तरफ रुझान गया या किसी ने ऑफर एक्टिंग की वगैरह की? वजह एक्टिंग की तरफ रुझान ही नहीं था। हाँ, वो एक आध सीन कभी किसी फिल्म में हो गया, तो जैसे कि एक फिल्म मैडम शमीमारा ने बनाई, हम तो चले ससुराल, उसमें एक साधु का रोल था। उन्होंने बजिद हो गई कि पेजी ये तुम करोगे, तो मैंने उनकी बात मानी और उसमें मैंने किया। ऐसे इक्का दुक्का तो मैं करता रहता था, कहीं ना कहीं नहीं एक्टर आया तो मैं चलो खुद कर लिया। ये था, बस शौक नहीं था। अच्छा, शौक ही नहीं था। अब नादरा जी की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं। जी, ये बताइए कि वैसे तो मेरे अंदाजे में दुनिया का हर एक इंसान ही जानता है कि असली नाम क्या था, पर हम वहीं से शुरुआत करेंगे। इसका असली नाम फरा था। अच्छा। फरा से उसका नाम नादरा पड़ा। जी। कोई तो शौक था फिल्म्स में आने का या? नहीं, ये मकसद है कि उसके बाद यूनुस मलिक साहब ने उसको अपनी फिल्म आखिरी जंग के लिए कास्ट किया, और पहली फिल्म ही उसकी सुपर हिट हो गई, वो थी आखिरी जंग। जी। उसके बाद वो फिल्में मिलती गई, वो करती रही, कोई चली कोई नहीं चली। तो मेरी फिल्म में वो उन्होंने काम किया नाचे नागन में, जी। और उन्होंने सुपर हिट फिल्म थी, सुपर हिट फिल्म थी। और आपको यकीनन पसंद भी आई होगी, बिल्कुल, क्योंकि बहुत उसका म्यूज़िक भी बहुत अच्छा था और फिल्म भी बहुत बहुत अच्छी थी। अच्छा। जी। तो आपने उनके साथ जब वो पैदा हुई होंगी, उस वक्त से लेके आपने हर एक लम्हा गुजारा है, तो कैसी थी बचपन में? शरारती? वो बहुत अच्छी बच्ची थी। अच्छा। वो बहुत अच्छी बच्ची थी। जी। जब वो पैदा हुई, तो जब वो 2 साल की थी, तो उनकी वालदा जो थी वो शादी करके चली गई। अच्छा। उसके बाद उनकी खाला थी सैया, जी। उन्होंने उसे पाला, जवान किया, और फिर वो चलते चलते, वो नसीबों की बहुत धनी थी। उसने इतना इतना पैसा कमाया। ये एक गरीब घर में पैदा हुई थी। वो इतने
कोई अमीर नहीं थे, जी जी। मगर ये इतनी किस्मत वाली थी कि जब ये जवान हुई और इसने अपने घर वालों को, अपनी फूफियों को, अपने जो भी थे रिश्तेदार, पाँव से लेके सोने तक लाद दिया था। हर दूसरी वीडियो में ये बात सुनने को मिलती है कि सोने के बर्तनों में खाना खाती थी। इस बात में कितनी हकीकत है? इसमें आप सारी हकीकत ही है, अच्छा। क्योंकि वो दिल की भी अच्छी थी, दिल की अच्छी भी थी, दिल की बादशाह भी थी। उसने फिल्म लाइन में रह के अपनी इज्जत कराई। आज भी लोग उसकी इज्जत करते हैं, जबकि उसे बिछड़े हुए 25 साल हो गए। जी काफ़ी से ज़्यादा लोगों ने उसे बहन ही बनाया हुआ था। जी। किसी ने बेटी बना दिया, किसी ने बहन बना दिया। फिल्म लाइन में रहकर उसने कई लोगों की मदद की, कई लोगों बच्चियों की शादी की। बल्कि शाह जी थे, वो भी अंदरून बाटी के थे, तो उसने उनको कहा था कि अगर किसी बच्ची की शादी हो ना तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो वो अक्सर सरगोदे जाती थी, वहाँ जाके कई बच्चियों की उसने शादी भी की। माशाल्लाह। वो एक कहते हैं ना, वैसे कहते हैं कि यार अल्लाह ने जन्नत दी, तो मेरा ईमान है कि वो गई सीधी जन्नत में होगी। बेशक। तो ये बताइए, उनकी फैमिली के बारे में बताइए, बहन भाई कितने थे? उसके वो दो बहनें थी, एक भाई था। अच्छा। तो अल्लाह की कुदरत है कि उसके वो फौत हो गई। उसके 22-23 साल बाद बहन भी फौत हो गई, उसके बाद भाई भी फौत हो गया। तो बहन भाइयों में कोई बचा ही नहीं? नहीं, कोई नहीं बचा। उसने शादी कर ली थी। अच्छा। आजाद नामी अपना सुनार था, उससे उसने शादी कर ली। तो उससे 2 बच्चे हुए। तो अब वो दोनों बच्चे वो भी जवान हो चुके हैं, क्योंकि उसके मरने के बाद बाप उन दोनों बच्चों को लेके जद्दा चला गया। वहाँ से वो जवान होके वापस आए हैं। अब क्योंकि वो उनका बाप है, वो ना मुझे पता है कहाँ हैं, बच्चे कहाँ हैं, मगर वो बच्चे भी मेरे हाथों में ही खेले। नादरा साहिबा की मौत बड़े ड्रामेटिक वे में हुई। हाँ जी। तो आप ये ज़रा इस पे रोशनी डालें कि उनका इस दुनिया से चले जाना पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए कितना बड़ा नुकसान था? बहुत बड़ा नुकसान था, बहुत बड़ा नुकसान था भाई। वो इसलिए कि एक तो एक आर्टिस्ट चली गई, दूसरी एक जो साहब के साथ अच्छा सलूक करती थी, कि कई गरीबों के काम आती थी, वो भी ख़त्म हो गया। तो गरीब तो अभी तक भी उसे याद करके रोते हैं कि वो वाहद औरत थी जिसने। एक दफ़ा का वाक़या है कि मैं अपनी शूटिंग कर रहा था फ्लोर में, तो मुझे अब आदमी आया बुलाने के लिए कि आपको नादरा बेगम बुला रहे हैं। वो कह रही है कि आके खाना खा लो। अच्छा। और वो अक्सर ज़्यादातर वो बैठती है हैदर चौधरी साहब के कमरे में थी। तो मैं जब आया तो देखा कि कमरे में ना टेबल पे खाना लगा हुआ है। तो स्टूडियो के जितने चपरासी थे ना, 8, 10, 12, वो सारे सोफों पे बैठे हुए खाना खा रहे हैं। मैं भी बैठ गया। मैंने उस वक्त उससे कोई बात नहीं की। जब वो चले गए खाना खा के, तो मैंने कहा फरा आपने इनको तो आपने बुलाया है? कहती आप भेजी। मैं कहा क्यों? कहती भेजिए। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को तो हर आदमी बैठा के खाना खिलाता है, इन बेचारों को कौन पूछता है? तो मैंने इनका दिल खुश किया कि आज मैं इनको उनकी जगह दूं और ये मेरे साथ बैठकर खाना खाएं। बहुत अजीम एक्ट्रेस थी और इंसान भी बड़ी अजीम। बहुत। अगर नादरा साहिबा के बारे में आप कोई अल्फाज कहना चाहिए इंटरव्यू को एंड करने से पहले? बात यह है कि जब इनके ये बाहर के स्टोर पे चली गई, वापस आई, तो इसने ड्राइवर घर में भेजा कि पेजी बच्चों को लेके मेरे पास आओ। मैं चला गया, वहाँ इसने खाना खिलाया, गपशप लगती रही, रात पड़ गई। मुझे कहने अपना ड्राइवर को बुलाया कि ये इनको घर छोड़ा। तो मैंने उससे पूछा, मैं कहा फरा अब तुम मेरे पास मेरी तरफ कब आओगी? तो मुझे कहने लगी कि पेजी मैं इतवार को आऊँगी।
मैंने कहा तुम खाओगी क्या? कहती है मैं फलियां और कीमा खाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो ये कह के मैं चला आया। जब सुबह अपना हफ्ता का दिन आया सैटरडे का, तो रात के 11 बजे मैं घर बैठा हुआ था। तो मुझे साथ के हमसाये ने कहा कि जी आपने से कुछ सुना है? मैंने कहा जी क्या? कि जी नादरा को गोलियां लग गई हैं। तो मुझे तो मैंने फ़ौरन फ़ोन मिलाया तो उनके अपना खान साहब ने बताया कि हाँ जी अपना अंकल वो सही कह रही हैं, पता है वो उनको गोलियां लग गई हैं और इस वक्त वो जनरल हॉस्पिटल में। मेरा ख्याल है कि मैं अपनी वालदा या अपने वालिद के मरने पे इतना नहीं रोया होऊंगा जो उसके मरने पे रोया था। और मैं जब हॉस्पिटल गया, जनरल हॉस्पिटल, तो अब मुझे पता नहीं कि कहाँ है। अंदर से पता किया जी पता नहीं, यहाँ तो कोई नहीं है। तो फिर उनके घर वाले आए तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा जी वो तो इस वक्त फौत हो गई हुई है और वो अपना मैं हॉस्पिटल उसमें मुर्दा खाना में पड़ी है। अच्छा। बहरहाल मैं चला गया वहाँ, बैठे रहे सारी रात। सुबह फिर उनके घर वाले, वो एक टसल चल गई, उसका मियाँ कहने लगा जी मैं अपने घर लेके जाऊँगा। उसके घर वाले अपना नाज़ा के माँ और खाला सारे कहने लगे जी हम इसे अपने घर लेके जाएंगे। तो फिर मुझे उसके मियाँ ने पूछा कि आप बताएं क्या करना है। मैं कहा बेटा अगर आप अपनी इज्जत बचाना चाहते हो तो इसको इसके घर भेज दो। तो फिर उसके घर से जनाजा उठा और मैंने अपनी ज़िंदगी में 2 जनाजे पढ़े। एक जनाजा करबला गामे शाह में हुआ, जहाँ मैंने लाइफ में पहली दफ़ा मैडम नूरजहाँ को भी देखा, और पाकिस्तान के जितनी आर्टिस्ट थे, नीली, मदिया शाह या जितने भी लोग थे वो सब करबला गामे शाह में थे। एक जनाजा अहले तशीह, क्योंकि वो अहले तशीह थी नादा बेगम, तो उसका जनाजा वहाँ पढ़ाया गया। उसके बाद क्योंकि उसका खामन जो था अहले सुन्नत जमात था, एक जनाजा फिर मियानी साहब ईदगाह में पढ़ाया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मेरे अंदाज़े में इतनी इन्फॉर्मेशन आज से पहले इंटरनेट के ऊपर आई नहीं होगी जी। और बहुत बड़ा एक नाम था। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। उसके मतलब पहले तो मुझे उसका मियाँ मिलता रहता था, मगर अब उसने मिलना जुलना छोड़ दिया। अच्छा। एक दिन मैं कब्रस्तान गया था क्योंकि मेरे माँ बाप की कब्र भी उससे ज़रा आगे है। तो पता चला कि जी एक आदमी आता है, उसका मियाँ 1 महीने के बाद आता है और यहाँ बैठ के कलाम पाक का पढ़ता है। अच्छा। और चला जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अल्लाह उसको जन्नत, मैंने क्या कहना है, वो गई जन्नत में होगी। मैं ऐसे बहरहाल फिर भी यह है कि अल्लाह उसे जन्नत में इतनी खुशियाँ दे। वो बैरून मुल्क टूर पे कब गई और कितने दिन लगा के, ये भी पूछ। वो 15 वो सिर्फ मेरा ख्याल है वो अगस्त का महीना था, तो 15-20 दिन के लिए गई थी, वो वापस आ गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त में से वक्त दिया। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे। नादरा के लिए तो मेरी जान आधा है, वक्त तो बात ही कोई नहीं है। थैंक यू सो मच।